हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो दोस्तों, आज की तारीख है 19 अगस्त। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। और देखिए फ्रेंड्स, आपकी परीक्षाएं बहुत ही निकट आ गई हैं, तो अब से लेकर 24 तारीख तक यानी कि 24 अगस्त तक जो करंट अफेयर की डेली क्लास चलती थी सुबह 5 बजे, वो आपको दोपहर में मिला करेगी। और जो वीडियो होगी थोड़ी शार्ट होगी, क्योंकि आपके पास समय कम होगा और इसीलिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो कम डिस्कस किए जाएंगे। तो जो नए फैक्ट हैं यानी कि जो पॉइंट आपको पता होना ही चाहिए, वो सारे पॉइंट्स इसमें रहेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा शार्ट रखा जा रहा है और ये 25 तारीख से आपको रेगुलर फॉर्मेट में उपलब्ध होगा सुबह 5 बजे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सहयोग बनाए रखेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तब आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और देखिए, आप लोगों की मांग पर जो 20% का एक्स्ट्रा छूट फ्रीडम सेल पर आपको दिया जा रहा था करंट अफेयर की पीडीएफ पर, तो ये छूट आज भी जारी रखी गई है, लेकिन कल यानी कि 20 अगस्त से ये छूट समाप्त हो जाएगी। इसके बाद ये जो पीडीएफ होगी वो आपको रेगुलर प्राइस पर उपलब्ध रहेगी। तो जो एक्स्ट्रा छूट मिल रही है उसका फ़ायदा उठाने के लिए आज आप इस पीडीएफ को परचेज कर लीजिएगा। याद रखिए फ्रेंड्स कि ये बहुत ही सरल प्रक्रिया होती है। जब आपके मोबाइल में ही सारी किताबें होती हैं तो कहीं पर भी आप जाएंगे, आपको बुक्स कैरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब भी समय मिलता है आप खोलिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, किस भारतीय नेता को मरणोपरांत अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया है। अब फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि पेट में तो नहीं आएगा, लेकिन आगे जो मुख्य परीक्षा होने वाली हैं, पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा। तो प्रश्न को ध्यान से समझ लो। देखो, बात यहाँ पर हो रही है अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने के बारे में। तो अमेरिका का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसको दिए जाने के बारे में चर्चा की जा रही है, और इसमें जो नाम शामिल किया गया है वो नाम है महात्मा गांधी का। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो महात्मा गांधी को अहिंसा संबंधी नीति के लिए अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव पारित कर उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित करने की बात चल रही है। अगर ये पुरस्कार गांधी जी को मिला तो महात्मा गांधी अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, इसका नाम है कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, तो कांग्रेसनल गोल्ड मेडल को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे। तो ये प्रश्न और ये बिंदु बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, न्यूयॉर्क से कांग्रेस के सदस्य कैरोलिन बी मेलोनी ने प्रतिनिधि सभा में इस संबंध में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शित करने के महात्मा गांधी के अहिंसक और ऐतिहासिक सत्याग्रह अभियान ने राष्ट्र और विश्व को प्रेरित किया। उनका उदाहरण हमें प्रोत्साहित करता है कि हम स्वयं को दूसरों की सेवा में समर्पित करें। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि यूएसए का जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य देश भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनके जो नेम है संसद के वो क्या हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, यूएसए का जो संसद है उसको कहते हैं कांग्रेस, ठीक है। और रूस की संसद को कहते हैं क्या? तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। और जापान संसद का नाम क्या है? डाइट। इसके बाद आता है चीन, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? पाकिस्तान की जो संसद है उसको कहते हैं नेशनल असेंबली। और अफगानिस्तान की जो संसद है उसको कहते हैं क्या? शोरा कहते हैं, ठीक है। नेपाल की जो संसद है उसको कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत। और मालदीव और ईरान दोनों की जो संसद है उसको कहते हैं मजलिस, ठीक है। अब ये बताओ कि नेसेट, ठीक है, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? नीचे कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? प्रश्न को ध्यान से समझ लो। भारत में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े, नवीनीकृत का मतलब होता है रिफर्बिश्ड, ठीक है। तो रिफर्बिश्ड नेशनल जीन बैंक का जो उद्घाटन है किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और ये तस्वीर आप पहचानते होंगे, ये कौन है? तो ये है कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो नई दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया गया है। तो आपके मन में स्वाभाविक सा सवाल होगा कि तब दुनिया का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक है वो कहाँ पर है? तो वो भी भारत में ही है, ठीक है। और इसे कब खोला गया था? 2019 में खोला गया था, फरवरी के महीने में। 27 फरवरी 2019 को हैदराबाद में खोला गया था। हैदराबाद में इंटरनेशनल क्राफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ने दुनिया का सबसे पहला जीन बैंक स्थापित किया है, और ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित है। याद रखना कि जो ये दूसरा जीन बैंक खोला गया है
ये रिफर्बिश्ड स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल जीन बैंक 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में वर्षों तक बीजों की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए जर्म प्लाज्मा की सुविधा प्रदान करता है। तो यानी कि यहाँ पर जो बीज धीरे धीरे अपने हाइब्रिडाइजेशन की वजह से लुप्त हो रहे हैं, तो उनको संरक्षित करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला पहला भारतीय अस्पताल बन गया है एम्स नई दिल्ली। तो ऑप्शन बी याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नई दिल्ली का जो एम्स है उसके परिसर के अंदर ही अगर आगजनी की कोई घटना होती है तो उसे निपटने के लिए फायर स्टेशन स्थापित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष तक विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों को फोर्टिफाइड राइस उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न जरूर आएगा कि फोर्टिफाइड राइस क्या होता है। आपने देखा होगा जो साल्ट होता है उसको बाद में उसमें आयोडीन मिलाया जाता है, तो उसे कहते हैं आयोडाइज्ड साल्ट, और ये पोषण की दृष्टि से और अच्छा माना जाता है। तो इसी प्रकार से राइस में कुछ कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से उसमें कुछ और भी पोषक तत्व मिला दिए जाते हैं, तब उसको कहा जाता है फोर्टिफाइड राइस। और गरीबों में जो समस्या होती है कुपोषण की, उसको दूर करने के लिए उनको जो चावल उपलब्ध करवाए जाते हैं विभिन्न योजनाओं के तहत, तो उनको जो चावल मिलेगा अब उन्हें फोर्टिफाइड राइस मिला करेगा, और ये लक्ष्य पूरा किया जाएगा कब? 2024 तक। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के अपने भाषण में उन्होंने ये बात कही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना, तो फ्रेंड्स ये जो योजना है शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है कौन है? भूपेश बघेल हैं। और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल कौन है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके हैं। तो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ सरकार ने 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ राजीव गांधी ग्रामीण भूमि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। इस योजना की घोषणा राज्य विधानमंडल में 28 जुलाई को की गई, और इस राशि को वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुपूरक बजट में भी शामिल किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा सरकार ने। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली पुरुष टीम और चौथे नंबर पर आने वाली महिला हॉकी टीम पर ओडिशा सरकार ने यह सम्मान प्रदान किया है। इस खास मौके पर सीएम नवीन पटनायक ने अगले 10 वर्षों तक हॉकी टीम को संरक्षण यानी कि स्पॉन्सरशिप देने की बात कही है। भारत ने इससे पहले 1980 में मॉस्को ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था, और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में समाप्त हुए टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता, जबकि भारतीय महिला टीम रही चौथे स्थान पर। तो ये इन खेलों में अब तक का भारतीय हॉकी टीम का पुरुष और महिला दोनों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हाल ही में अमवे इंडियन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका मीराबाई चानू को। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखिए बात यहाँ पर हो रही है मीराबाई चानू के बारे में। तो आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली मीराबाई चानू को मणिपुर सरकार ने एडिशनल एसपी स्पोर्ट के पद पर नियुक्त किया है। तो एक सम्मान उनको ये मिल गया, 1 करोड़ रुपए का इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। और सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचने वाली कंपनी अमवे इंडिया ने ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता मीराबाई चानू को अमवे और अपने न्यूट्रीलाइट उत्पादों की श्रृंखला के ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया है। तो फ्रेंड्स जब आप सफल हो जाते हो तो आपको वो सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं की रहते हो। इसलिए फ्रेंड्स कहता हूँ कि अपनी समस्त ऊर्जा को अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ दो। बाकी चीज़ें कभी भी पूरी हो जाएंगी, लेकिन जो आपका लक्ष्य है वो अगर आपने हासिल कर लिया तो दुनिया में आपका जो सम्मान है वो कई 100 गुना बढ़ जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए ई फसल सर्वेक्षण की पहल की है? अब देखो ये जो ई फसल सर्वेक्षण है इसको शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ई फसल सर्वेक्षण पहल का शुभारंभ किया है। यह पहल महाराष्ट्र में 15 अगस्त से प्रभावी होगी, और इस कार्यक्रम को राजस्व और कृषि विभाग टाटा ट्रस्ट के साथ संयुक्त रूप से लागू कर रहे हैं। परियोजना जो है ये पहले 2 जिलों में लागू की गई है, और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह देश के लिए एक आदर्श परियोजना होगी, और ई फसल सर्वेक्षण ऐप किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि इससे किसानों की फसलों के बारे में बाधा रहित सूचना उन्हें उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो अब बात करते हैं क्विज नंबर 222 की। प्रश्न ये पूछा गया था कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 16 अगस्त को।
ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और आप सभी के आंसर बहुत ही सराहनीय रहे। मैं प्रशंसा करता हूँ आप सभी लोगों का, जो लोग इसको आंसर कर रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं। मैं तहे दिल से उनका आभारी हूँ। और अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। बताओ कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ कि सभी विकल्प जो हैं ये भारत की रैंकिंग को ही दर्शाते हैं। तो सभी को उत्तर लिखना कि 135 की रैंकिंग किस में है, 139 रैंकिंग किस में है भारत की, और 142 और 121। तो जो विभिन्न रैंक्स हैं तो उसके बारे में आपको बताना। फिलहाल आपको मुख्य रूप से बताना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो सर्च करिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश और चैनल आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ पूरे 8 महीने का जो करंट अफेयर है उस पर आज जो एक्स्ट्रा 20% की छूट मिल रही है वो आज तक बस उपलब्ध है। कल से आपको ये करंट अफेयर है वो रेगुलर प्राइस पर उपलब्ध रहेगी। तो अगर परचेज करना है तो आज आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के बीच में, सोशल मीडिया पर और जहाँ भी आप सक्रिय रहते हो। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।